हमारा पहला दिन है। तो आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि क्या चीजें हैं ये। ठीक है, सबसे पहले तो हम इन पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे पास ये जो सामने चीजें दिख रही हैं हमारे पास, ये क्या क्या है। सबसे पहले ये क्या है, ये है सीपीयू। हमारे पास सीपीयू जो होता है, इसे सीपीयू नहीं कहते हैं। सीपीयू इसके अंदर होता है एक छोटी सी चिप टाइप की, उसे कहते हैं हम मेन सीपीयू, प्रोसेसर जिसे कहा जाता है। ये है हमारा कैबिनेट बॉक्स, इसे हम कहते हैं कैबिनेट बॉक्स, जो कि क्या करता है, कई सारे पार्ट्स को अपने अंदर रखता है। जैसे इसके अंदर हमारी हार्ड डिस्क है, रैम है, और वो प्रोसेसर है, मतलब कई सारे पार्ट्स हैं। इसको भी खोल करके हम दिखा देंगे। अभी कुछ सीख लो थोड़ा बहुत, फिर इसके बाद हम खोल करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये खुल भी जाता है। तो इसके अंदर मदरबोर्ड लगा होता है। उस मदरबोर्ड में हमारे पास कई सारे पार्ट्स इसके लगे होते हैं। रैम लगी होती है, प्रोसेसर लगा होता है, हार्ड डिस्क होता है, एसएसडी होती है हमारे पास। मतलब कई सारी चीजें इस सीपीयू में होती हैं। और इसी सीपीयू को इस कंप्यूटर का पूरे का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, ब्रेन यही होता है। इसी से हमारा ये कंप्यूटर ऑन होता है। अगर ये नहीं होगा तो ये ऑन नहीं होने वाला है। अभी हम देखेंगे भी, हम इससे इसको ऑन करेंगे। ठीक है, और ये है हमारा क्या, मॉनिटर। इसे मॉनिटर कहते हैं। ये जो टीवी है ना, ये हमारा मॉनिटर है। ठीक है, ये दोनों क्या है, हमारे स्पीकर, जिससे क्या आएगी, आवाजें आएंगी इसके अंदर की। ये क्या है, हमारा माउस। माउस में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें तीन चीजें हैं। एक ये है, एक ये बटन है, और एक ये व्हील है, स्क्रॉलिंग व्हील इसे कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है कि जैसे कि हमारे पास इसमें ये जो दो बटनें होती हैं, एक को कहते हैं हम लेफ्ट बटन, एक को कहते हैं राइट बटन। दो बटन होती हैं, लेफ्ट और राइट। इसका भी यूज हम समझेंगे अभी कंप्यूटर में। अभी बस समझ लो कि दो बटन होती है, इसे कहते हैं हम लेफ्ट। जब मैं बोलूंगा लेफ्ट बटन दबाओ, ये वाली दबाना है। जब मैं बोलूंगा राइट बटन दबाओ, ये वाली दबाना है। ठीक है, और ये होती है हमारी क्या, स्क्रॉलिंग व्हील इसे कहते हैं। ठीक, ये है हमारा क्या, कीबोर्ड, जिसमें कि कई प्रकार की हमारे पास बटनें होती हैं। इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें कई सारी बटनें दिख रही हैं हमारे पास। कंट्रोल की, विंडो की, अल्ट की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक, ऐसे कई सारी बटनें हमारे पास। इनके भी अलग अलग यूज हैं। ठीक है, तो इसको भी हम समझेंगे। तो इतनी चीजें समझ में आई क्या क्या है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसे ऑन किया जाता है और ऑफ किया जाता है। तो कंप्यूटर, जैसे कभी कभी ये होता है कि हमारे पास एक और डिवाइस होती है, कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो अभी हमारे पास नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट होती है। उसे कहते हैं हम यूपीएस। हाँ, छोटा सा बक्सा रहता है। हाँ, हाँ, उसमें भी एक बटन होती है। वो किस यूज होता है कि जैसे मान लो बाई चांस कंप्यूटर हम चला रहे हैं और बाई चांस लाइट चली गई, कभी भी लाइट चली गई, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है ना, अचानक से बंद हो जाता है। तो अचानक से बंद नहीं होना चाहिए कंप्यूटर, बहुत खतरनाक चीज होती है अचानक से जब बंद होता है, क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं और जब कंप्यूटर अचानक से बंद होता है तो वो सारा काम हमारा डिलीट हो जाता है। तो हमें फिर शुरू से करना पड़ता है, वो फिर दोबारा हमें नहीं मिलेगा अगर हमने सेव नहीं किया है। हमने कोई काम कर रहे हैं, उसे हमने सेव करके नहीं रखा है, अचानक से लाइट चली जाती है, तो लाइट चली जाएगी तो उस कंडीशन में हमारा पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक यूपीएस आता है, सीपीयू की तरह ही रहता है, इससे थोड़ा छोटा रहता है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या करता है वो कि जब लाइट चली जाती है तब भी कंप्यूटर हमारा कुछ देर तक के लिए ऑन रहता है। किसके कारण, उस यूपीएस के कारण, यूपीएस डिवाइस के कारण हमारा कंप्यूटर जो है लाइट जाने के बाद भी उस डिवाइस के कारण ऑन रहता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास नहीं है वो, अभी हम इतने से ही कंप्यूटर सीखने वाले हैं। ठीक है, इतनी चीजें आई समझ में। अब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। देखो यहाँ पास पीछे है, यहाँ थोड़ा और घूमते हमारे पास अगर तुम देखोगे तो हमारे पास ये दो वायर तुम्हें सामने दिख रही होंगी, एक ये है एक ये है। ये वाली वायर जो है सीधे जा करके हमारे ये मॉनिटर से कनेक्ट है। ठीक है, और ये वाली वायर जो है सीधे जा करके हमारे सीपीयू से कनेक्ट है। इन दोनों वायर को हम कहते हैं पावर सप्लाई वायर। ठीक है, क्या कहते हैं, पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई। जो मेन पावर सप्लाई होती है मॉनिटर में वो इस वायर से होती है, जो मेन पावर सप्लाई सीपीयू में होती है वो इस वायर से होती है। ठीक है, और एक वायर और होती है जो कि इसको इससे कनेक्ट करती है। ये देखो, ये जा रही है एक वायर मॉनिटर में लगी हुई, ये नीचे से गई और ये लगी हुई है दूसरी वायर। ठीक है, ये दोनों वायर क्या है, मॉनिटर को, सीपीयू को आपस में कनेक्ट करती हैं। तो तीन वायर लगती हैं, एक इन दोनों को कनेक्ट करने वाली, एक इसको मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट करती है, एक इसको मेन पावर से सप्लाई करती है, और एक इन दोनों कनेक्ट करती है। ठीक है, तो तीन वायर हमारे पास होती हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड होता है आपस में। अब हम सबसे पहले
मॉनिटर की मेन पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, ये ग्रीन लाइट चल गई, हमारा मॉनिटर ऑन हो चुका है। ठीक है, और अब हम चालू करेंगे अपने सीपीयू को, हमारा सीपीयू ऑन हो चुका है, अभी नहीं दिखेगा। इसको कैसे ऑन करते हैं, तो अभी हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, ये कब ऑन होगा, जब हम सीपीयू की ये पावर बटन को प्रेस करेंगे। ये हमारा सीपीयू ऑन हो गया, प्रोसेसिंग चालू हो गई, ये हमारा मॉनिटर में हमारा स्टार्ट होने की प्रोसेस शुरू हो गई है। ठीक है, हमारा मॉनिटर अब स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ से लोड हो रहा है हमारे मॉनिटर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डला होता है जो जिसके कारण से हमारे मॉनिटर में जितनी भी चीजें दिखती हैं वो सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण दिखती हैं, और होता वो इसमें है। इसको जब प्रेस करेंगे तो हमारा ये पूरा लोड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें पासवर्ड सेट है इसलिए अभी ऑन नहीं हुआ है, अभी इसमें पासवर्ड जब डालेंगे तो खुल जाएगा हमारा। ठीक है, और ये जो दूसरी बटन है इसमें, ये कहलाती है हमारी रीस्टार्ट बटन। ठीक है, क्या करती है ये रीस्टार्ट बटन, कि जैसे मान लो हमें मॉनिटर कंप्यूटर को हमें फिर से रीस्टार्ट करना, बहुत ज्यादा काम कर लिए, हैंग मारने लगा हमारा मॉनिटर। ठीक है, हैंग मारने लगा तो अब हम उसे फिर से रिबूट करेंगे ताकि वो फ्रेश चलने लगे। तो हम फिर से एक बार इसको दबाएंगे तो हमारा मॉनिटर एक बार बंद होके चालू, जैसे मोबाइल में होता है उस तरह से हमारा ये चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चालू होता है। अब हम चलते हैं इसके अंदर, इतनी चीज आए समझ में। अब हम इसके अंदर चलते हैं, हमारा ये कीबोर्ड भी ऑन हो चुका है, माउस भी ऑन हो चुका है, सब ऑन हो चुका है। इसके कारण जब हम इसको दबाएंगे तो ये तीनों चीजें ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मॉनिटर के अंदर।